नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 में दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बोर्ड पर लिख रखा है। ये क्वेश्चन आपको कई बार 4 नंबर का आ चुका है और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ भी लगता है। तो चलिए हम इसको अभी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को। हम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी यहां तक। पहले हम यहां तक करेंगे, फिर उसके बाद यहां तक करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सॉल्यूशन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मुझे जैकब की अब की आयु मालूम है? क्या है अब? तो मैं मान लेता हूं, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु क्या हो गया? x। सेम माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो मैंने मान ली y। क्या मान ली? माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y। क्योंकि दो चीजें हैं। जैकब की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु के कंपेयर कर रहा है, उससे कंपेयर कर रहा है। तो देखो, शर्त नंबर फर्स्ट में क्या बोला वो हमसे? शर्त नंबर फर्स्ट में कहा उसने, शर्त नंबर फर्स्ट में बोला उसने कि जैकब 5 वर्ष पूर्व। तो पहले बताओ, अगर हम कंडीशन देखी जाए तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो? 5 वर्ष बाद, सॉरी बाद क्या करा? 5 वर्ष बाद। अच्छा मान लो मेरी उम्र, मैंने कहा अब मेरी उम्र 20 साल है, तो आज से 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी मेरी? बोलो कि आपकी उम्र 25 हो जाएगी। मैंने कहा आपकी अगर 10 साल है, आप 5 साल बाद कितनी हो जाएगी आपकी? 15। अगर 10 12 15 साल है तो 5 साल बाद 20, यानी 5 जुड़ रहे हैं जितनी उम्र होगी। तो हमने क्या करा है वो कि 5 वर्ष पूर्व, सॉरी बाद। तो देखो दोनों की उम्र तो 5 वर्ष, इसकी उम्र क्या होगी? x प्लस उसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद? ये तो हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। तो बताओ, x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15। ये इस तरीका आप ये मत कर देना कि उसकी आयु हो रही है 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु हमेशा बढ़ती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब बाप छोटा हो जाए बेटा बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो हमेशा बेटा ही छोटा होगा और बाप बड़ा ही होगा। ओके, तो बताओ इसके बाद मैंने क्या किया? सॉल्व कर लेते इसको आगे। और मैं उसको उधर ले गया करने के लिए 3y, और यहाँ पर ये प्लस का था और ये माइनस का हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप एक तो फालतू का स्पेस कम की वजह से। तो कितना बचा? 3y प्लस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये थी हमारी पहली शर्त कि जैकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। तो हो गई 7 गुनी। चलो सेकंड शर्त में पढ़ते हैं हम। सेकंड शर्त हमसे क्या करें? शर्त नंबर सेकंड में पढ़ो। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का आता है। जब भी आएगा 4 नंबर आपको देके जाएगा, और इसमें से आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो चलो, क्या नंबर का भाई? दो क्वेश्चन। शर्त नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और पुत्र की y माइनस 5। अब पढ़ो कंडीशन। इतना तो हो गया। आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। इसकी उसके पुत्र की आयु तो इसकी 7 गुनी हो रही है, तो होगी 7 गुनी। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो सुनो, अगर मैं क्या करूं? -5 इक्वल 7y माइनस 35। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं थोड़ा सा और, तो क्या हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस 5m 7y माइनस 30। यही तो बचा इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा समीकरण नंबर 1 और 2 में देखो। अब बोलोगे समीकरण 1 व 2 से आप देख पा रहे हो समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 7y माइनस 30 के बराबर है, और यहाँ पर x की वैल्यू 3y 10 के बराबर है।
अगर दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ, हाँ या बोलो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दोनों को बराबर कर सकता हूँ। तो आप बोलो सर 3y प्लस 10 इक्वल हो जाएगी किसके, 7y माइनस 30 के। अब आपको क्या करना है, x वाले एक तरफ और y वाले, सॉरी बिना x वाले एक तरफ, x है ही नहीं अगर, y वाले एक तरफ और वैसे बिना y वाले एक तरफ। तो मैं क्या किया, मैंने 7 को इधर ले आया, माइनस 7y, और इसको ले गया उधर, तो माइनस 10 हो गया, कितना हो गया, माइनस 4y इक्वल टू में इधर माइनस 40, माइनस 40। अब बताओ 4 से कितनी बार कटेगा ये, 4 से कितनी बार कटेगा ये, तो आप बोलोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 10 निकली y की वैल्यू, y की वैल्यू 10 निकली। अब बताओ हमें x की भी तो निकालनी है, तो अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ रखो या कहीं भी रखो किसी एक में। आप बोलोगे y इज इक्वल टू 10 समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है क्या, यही तो है, x इज इक्वल 3y प्लस 10, x इज इक्वल 3 इंटू 10 प्लस 10, तो फाइनली हमारे पास कितनी हो गई, 40। अभी आपको ये नहीं है आंसर क्या आपका, ये वाला जो क्या पूछा है उसने, तो आप बोलोगे यहाँ पे शायद स्पेस नहीं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ लिख दोगे, इस जगह लिख देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है हमारे पास, तो आप लोगोगे जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु एक्स मानी थी ना, एक्स की वैल्यू क्या आनी मेरे पास 40। ओके बच्चों, एंड क्या दूसरा क्या है क्वेश्चन, कि बेटे की, चलो पूरी लिख देता हूं, कि वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 10। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। आज इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं जो कि मोस्टली बोर्ड में एग्जाम में आता है, जो कि होता है भिन्न मान 1/5 इतना हो रहा, तो मैं आपको लिखना हूं, आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता। अब देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे यदि अंश और यदि हम अंश में एक जोड़ें दें तथा हर में से एक घटा दें तो कितना हो रहा है, एक में बदल जाता है। फिर यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो उसने मतलब क्वेश्चन हमें घुमा फिराने के लिए कुछ दे रखा है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, भिन्न, और आप जानते हो भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है, आप बोलोगे सर p/q की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में। तो आप बोलोगे माना भिन्न, जो पूछा उसी को मान लो, माना भिन्न इज इक्वल टू क्या माना मैंने, x/y, यानी ये क्या होता है अंश, एंड दिस वन हर। ओके, शर्त नंबर पहली पढ़ो, शर्त नंबर पहली पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ता है तो क्या मेरे पास x/y भिन्न, अंश में कितने जोड़ दें, एक जोड़े, तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें, फिर जोड़ दिए ऊपर एक घटा दिया यहाँ से, तो कितना हो रहा है वो, एक में बदल जाता है, एक में बदल जाता है, एक में एक हो गया। तो चलो अब थोड़ा सा फ्रैक्शन को क्वालिफाई कर लेते हैं, सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं, एक इसका इसमें, इसका क्रॉस इसमें, इसका इसमें, तो x+1 इज इक्वल टू y -1, एक तरफ ले आओ, या सबको एक तरफ उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, y -1 माइनस y की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या निकली, x की वैल्यू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतनी सी इक्वेशन नंबर। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है मुझसे वो सेकंड पार्ट में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ रहा है, ओनली सिर्फ शर्त नंबर 2 में ये बोला मुझसे कि हर में जोड़ रहा है वो। यहाँ क्या कर रहे थे देखो, अंश में जोड़ रहा था, दोनों में जोड़ रहा है, अंश में से घटा जोड़ रहा है और हर में से घटा रहा है। तो अब क्या कर रहा है, हर यानी नीचे वाले में x/y क्या कर रहा है, हर में एक जोड़ रहा है, तो मेरा भिन्न कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है 1/2 हो रहा है। तो अब वो करना, क्रॉस करो इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x इज इक्वल y+1।
अब बताओ, मैंने अभी भी एक्स की वैल्यू निकाली है, इसका नाम दे दूं समीकरण 2। आप देखोगे समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में क्या हो रहा है कि x की वैल्यू y माइनस 2 के बराबर, तो यहाँ लगा दो। अब बोलोगे 2x y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, y प्लस 1। 2y माइनस 2 2 4 इक्वल y प्लस 1। तो यहां से मैं इसको इधर ले आया, तो y माइनस 2y माइनस हो गया, और इधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो मेरे पास फाइनली जो y की वैल्यू निकलेगी, तो कितनी निकली यहाँ पर बताओ, y इज इक्वल टू 5। अब मुझे x भी निकालनी है। अब मैं x कैसे निकालूंगा बताओ। आप कहोगे सर मैं अगर ये वाली वैल्यू अगर यहाँ रख दूं, है ना, ये कहीं भी रख दूं, एक समीकरण 1 या 2 में से निकल आएगी। आप बोलोगे y इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 क्या है, मैं लिख लो y माइनस 2, कितना निकला 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3। ये 2 क्वेश्चन मेरे पास निकल चुके हैं। y की वैल्यू यहां से निकाल ली मैंने, और x की ऊपर निकल गई। ओके, थोड़ा गलत कर दिया क्या, मुझे लग रहा है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम 1 था प्लस हो गया, 5 और जाएगी माइनस हो गया। अब बताओ मेरे को कि भिन्न मेरे पास क्या माना था मैंने, भिन्न। आप बोलोगे मैंने भिन्न माना था सर x अपॉन वाई, तो x हो गया ये, और नीचे वाला y, ये मेरा आंसर। और आपको इसको अच्छे से बॉक्स में बंद करके आना है कि एग्जाम को जल्दी से देख। तो बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कल की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेक्चर नंबर 2 या 1 में इससे भी कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में नए जोश के साथ। जब तक के बच्चों राधे राधे।